अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बतमाओ दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधित न होंगी, दिल में श्रद्धा हो तो दूरियां बाधित न होंगी। हारते हैं वो लोग जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं, हारते हैं वो लोग जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं, और हारते हैं वो लोग भी जिन पर गुरु पर भरोसा नहीं, हारते हैं वो लोग भी जिन पर गुरु को भरोसा रहे। विचार करना। धुबड़ी आया था पहली बार, तब पहला वह मौका था और सब नए थे, अपरिचित थे, लेकिन जब दूसरी बार आया तो ऐसा लग रहा है आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में। पहले इधर देख रहे थे, अब इधर देख रहे हैं, अंतर कुछ नहीं है, ज्यादा बात नहीं। आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। इनकी ये मस्ती इन्हें मस्त राम बनाएगी, और सच मानो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें प्रभु के दर्शन कराएगी, और सच मानो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें प्रभु के दर्शन कराएगी। अभी बोल रहे थे संचालक महोदय कि रामनवमी को आया। अब विचार करना, रामनवमी को आया हूं प्रभु महावीर का दर्शन, रामनवमी को आया हूं प्रभु महावीर का जन्म दिवस साथ में लाया, रामनवमी को आया हूं प्रभु महावीर का जन्म दिवस साथ में लाया हूं, सैकड़ों किलोमीटर चलकर आया हूं, तुम्हें तुम्हारे महावीर से मिलाने आया हूं, तुम्हें तुम्हारे महावीर से मिलाने आया। आने में भी रामनवमी, भगवान राम का जन्म है आज, और भगवान राम से लेकर महावीर की यात्रा कैसी रही होगी वो सारी चर्चाएं करना है। और एक ऐसी भव्यात्मा, मुझे आना तो बहुत पहले था, मुझे आना तो बहुत पहले था, पर आने में देर हो गई। 1 साल पहले आना था, आना तो मुझे बहुत पहले था, आने में देर हो गई। इस देरी में एक भव्य आत्मा हम लोगों से दूर हो गई, इस भव्य आत्मा दूर हो गई। आप विचार करना, हम भूल नहीं सकते उनको, लाभचंद जी को भी। मुझे 1 साल पहले यहां आना था, जब लाभचंद जी, उनका पूरा परिवार, संजय भाई, जब विधान के लिए यहां आपको लाने वाले थे, पोस्टर भी छप चुका था, तैयारी हो गई थी, लेकिन आज वो नहीं है। फिर भी उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनके घर से, उनके बच्चे सब मेरे पास हैं। आज इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, ज्यादा बातें ना करते हुए। भगवान राम का जन्म महोत्सव आज के दिन हम सब लोग मनाने का प्रयास करेंगे। जैन समाज के लोग भले ही ना मनाएं, लेकिन भगवान राम जैन समाज में भी, जैन धर्म में भी निर्वाण को प्राप्त हुए। आप विचार करके रखना, हम भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाने का प्रयास करते हैं। भगवान राम, जिन्होंने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय पर जन्म लिया, और तीर्थंकर आदिनाथ उनके बाद जन्म लिए। पहले राम का जन्म हुआ, बाद में भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो हम पहले भगवान राम का जन्म दिवस मनाएंगे और 10 तारीख को भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाएंगे। दोनों के जन्म दिवस हमें मनाने का प्रयास करना है।
विचार करो। इतना ही सोचने का प्रयास करना, कैसे भगवान राम, अगर हम जैन रामायण को देखने का प्रयास करें, जैन पद्म पुराण को उठाने का प्रयास करें, तो राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम थे। आप ख्याल करना, कौशल्या उनकी मां थी, भरत उनके भाई, शत्रुघ्न उनके भाई और लक्ष्मण उनके भाई थे। पूरा परिवार मोक्षगामी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर जैन रामायण को हम देखने का प्रयास करते हैं तो भगवान राम का जन्म, और राम का जन्म ऐसा हुआ अयोध्या में, जहां हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है, वहां ही भगवान राम का जन्म हुआ। 8वें बलभद्र थे वो, ख्याल करके रखो। 8वें नारायण थे, उनके भाई लक्ष्मण। रावण प्रति नारायण था। ये पूरा का पूरा प्रसंग जैन रामायण में देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, रावण को राम ने नहीं मारा। किसने मारा? जैन आगम के अनुसार से रावण को राम ने नहीं मारा। जैन आगम के अनुसार से रावण को लक्ष्मण के द्वारा मारने गया। पूरा पूरा भगवान राम का जीवन बड़ा आदर्श रहा, मर्यादा में रहा। राम के जीवन को देखने का प्रयास करो, कितनी मर्यादाओं के साथ उनने अपने जीवन को जीने का प्रयास किया। राम के जीवन को अगर हम आदर्श के रूप में देखें, आज का बेटा अपने माता पिता का सम्मान करता है कि नहीं करता पता नहीं, लेकिन भगवान राम ने, जिनने एक नहीं दो मां का सम्मान किया, भगवान राम के जीवन को देखने का प्रयास करते हैं, जिनको जन्म देने वाली मां कौशल्या, उनका भी सम्मान किया और कैकेयी का भी सम्मान किया। कैकेयी ने एक वचन मांग लिया तो भगवान राम घर परिवार छोड़कर, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए घर छोड़कर, परिवार छोड़कर जंगल में चले गए। ख्याल करो, राम को हम मर्यादाओं के माध्यम से जानते हैं। राम ने कोई उपदेश नहीं दिया। राम और कृष्ण के जीवन को देखने का प्रयास करो। राम को अगर हम मानने का प्रयास करते हैं तो राम की मर्यादाओं के कारण से मानने का प्रयास करते हैं, और कृष्ण को मानने का प्रयास करते हैं। कृष्ण को उनकी गीता के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से मानने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, राम का आदर्श, राम की मर्यादा और कृष्ण का उपदेश दोनों हमारे जीवन में व्यवस्थित है। हम रामलीला तो करते हैं लेकिन कृष्ण लीला नहीं करते। कृष्ण की लीलाएं नहीं दिखाई जाती हैं लेकिन राम की लीलाएं दिखाई जाती हैं, क्योंकि राम का जीवन मर्यादाओं से जुड़ा हुआ जीवन रहा। जंगल में जब राम भगवान रहे, ख्याल करना, थोड़ा सा जैन धर्म की ओर आपको मोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। देशभूषण कुलभूषण जैसे मुनिराजों को आहार कराने का सौभाग्य भगवान राम को मिला। देशभूषण कुलभूषण जब मुनिराज जंगल में थे, वन में थे, ख्याल करना, उनको आहार देने का सौभाग्य उन राम को मिलता है। अगर राम के पूर्व जन्म को देखने का प्रयास करें, पद्म रुचि सेठ और एक गाय को वो नमोकार मंत्र सुनाते हैं। पद्म रुचि नाम के सेठ एक गाय को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। गाय मरण को प्राप्त हो जाती है। वो गाय और कोई नहीं बनती है। ख्याल करना, वो पद्म रुचि सेठ भगवान राम बन जाते हैं और वो गाय सुग्रीव बनकर उनके जीवन में आगे से आगे मदद करने में कारण बने। ख्याल करो, भगवान राम के आदर्शों को हम जानने का प्रयास करें। उनका जन्म रामनवमी को हुआ। आज रामनवमी है। रामनवमी को जन्म होता है, केवल नवमी का जन्म क्यों? क्योंकि 9 का अंक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है।
9 का अंक हमेशा अपनी मर्यादाओं में बंधा होता है। हम साधु संत 9 की मर्यादा में बंधे हुए हैं और श्रावक जो होता है वो 8 के पहाड़े में चलता है। ख्याल करो, साधु संतों का जीवन देखने का प्रयास करो, वो 9 की मर्यादा में बंधा हुआ जीवन है। 9 का पहाड़ा कितने बार भी पढ़ो, 9 का पहाड़ा कितने बार भी पढ़ो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 36, 54, 63, 72, 81, कितना भी कर लो, 90 के बाद 99 भी कर लो, 108 भी कर लो, कितना भी कर लो 9 के पहाड़े में, लेकिन वो कभी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। आखिरी में उसमें 9 आने ही वाला है। इसलिए हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और श्रावक का जीवन कैसा है? 8 के पहाड़े की तरह। 8 का पहाड़ा घटता चला जाए, कैसे घटता है? 8 एकम 8 बोलो, 8 दूनी 16 में 1 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 7। 8 से 7 पे आ गए तो 8 तिया 24, 2 और 4, 7 से 6 पे आ गए आप। 8 तिया 8 चौको, हाँ 32, कितने हो गए? 3 और 2 और घट गए। 8 पन क्या बचा तुम्हारे पास? आप विचार करना, ये तुम्हारा जीवन है श्रावक का, जो 8 के नाम पे चलता है, 8 के पहाड़े पे चलता है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपने जीवन में वो मर्यादाओं को पालन किया। बचपन में जो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आगे बढ़ते गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन के उन आदर्शों को देखने का प्रयास किया, उन आदर्शों को लाने का प्रयास किया। ख्याल करो, हम रामायण देखी होगी, हमने टीवी पे आई थी ना, रामानंद सागर की रामायण, हाँ, उसको देखकर हमारे मन में केवल वो ही भगवान राम दिख रहे हैं जो तीर कमान लिए हुए हैं। राम भगवान वीतरागता को प्राप्त हुए, कहां से मोक्ष गए? हाँ, मांगी तुंगी से भगवान राम मोक्ष गए। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इनका, क्योंकि अब अगर ज्यादा विस्तार में चला जाऊंगा तो फिर आप राम में ही रो जाएंगे। लेकिन आज रामनवमी के दिन आप विचार करना, और आज रामनवमी नहीं, आज रवि पुष्प नक्षत्र भी है। आज के दिन अगर कोई भी काम किसी को करना है, अपने घर में एक दीपक जलाकर जरूर करने का प्रयास करना। आप लोग इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमारे जीवन में ऐसे पुण्य अक्सर हमेशा आते रहें। धुबड़ी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि धुबड़ी एक ऐसे बॉर्डर पे पड़ा है जहां से अब आगे कोई समाज नहीं मिलेगी। अगर आसाम का लास्ट बॉर्डर धुबड़ी देखा जाए, आसाम में किसी साधु को आना है तो धुबड़ी में ही आना पड़ेगा, और आसाम से कहीं बाहर जाना है तो धुबड़ी वालों को लाभ देकर ही जाना पड़ेगा। उसके पहले उसके बाद हो नहीं सकता। ये आपके पुण्य हैं, आपके सौभाग्य है। ख्याल करो, हम अपने जीवन में उन आदर्शों को पालने का प्रयास करें, उन जीवन को समझने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होना चाहिए, बहुत अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। कैसे हम अपने जीवन को उन आदर्शों के साथ जोड़ें, कैसे उन जीवन को हम मर्यादाओं के साथ जोड़ें। ख्याल करो, भगवान राम अपने जीवन को उस व्यवस्था के साथ जीने लगे। आज भगवान राम का नाम हर जगह लिया जाता है, बड़े सम्मान से लिया जाता है, बड़े सत्कार से लिया जाता है, क्योंकि राम ही एक ऐसे हुए जिन्होंने अपनी मर्यादाओं के साथ, जैन रामायण में अगर देखेंगे तो उनकी शादियां बहुत हुई, लेकिन हिंदू संप्रदाय में देखें तो एक ही शादी हुई और सीता से हुई। ख्याल करो, जैन रामायण और हिंदू रामायण में थोड़ा डिफरेंस है। पात्र दोनों एक ही हैं,
उनकी यात्रा राजा राम तक की यात्रा है, लेकिन जैन संप्रदाय में भगवान राम की यात्रा निर्वाण तक की यात्रा है और निर्वाण तक की यात्रा पर वो जाने का प्रयास करते हैं। हम राम से निकलकर भगवान महावीर तक पहुंचे। ख्याल करो, गौरीपुर से चलकर आ रहा हूं। गौरीपुर एक ऐसा स्थान जहां बगल में गौरी है और गौरीपुर में गौरी के साथ साथ अगर शिव जी का आगमन हो जाए तो फिर ख्याल करो। गौरीपुर से होकर आया हूं और गौरीपुर में इतना ही मैंने देखा कि वहां जैन नहीं, जैनेतर समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, महेश्वरी समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग, बिहारी समाज के लोग, सारी की सारी समाज एक साथ साधु का स्वागत कर रही हो, एक साथ साधु के लिए पुष्प वर्षा कर रहे हो। मुझे लगा ही नहीं कि गौरीपुर में 4 घर है। बिज्जू भाई, मुझे लगा पूरा गौरीपुर ही अगर जैन में हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां से देखो वहीं से पुष्प वर्षा। ये ऐसा कैसे हुआ? पर गौरीपुर एक परिवार कैसे बना? क्योंकि आप ख्याल करके रखना, जब परिवार में एकता आती है ना, परिवार में प्रेम आता है, परिवार में आत्मीयता आती है, तो बाहर सारी दुनिया में एक नजर आने लग जाती है। परिवार को सबसे अच्छा बनाने का प्रयास करना है। आप लोग इतना ही सोचना कि अपने जीवन में, आज धुबड़ी में बैठा हूं मैं, गौरीपुर से चल के आया हूं, ख्याल करके रखना गौरीपुर में हमारे बिज्जू भाई का परिवार, 2 पिताओं का परिवार, 3 भाई, भले कहीं भी रहते हों, वो सब एकजुट होकर, कोई भी सा चूचा भी नहीं होती है। और काम, मैं तो जब गौरीपुर पहुंचा, मेरे बच्चे चलने वाले बोले, महाराज कोई बारात आ रही है यहां पर क्या? ख्याल करके रखना वहां कैसा माहौल बन गया। जो लोग रास्ते से निकलते थे, 2 दिन में एक ही परिवार ने इतना अच्छा पूरी गौरीपुर में कर दिया। अब धोबड़ी वालों का मौका है, आपको विचार करना है, लेकिन आपने भी कसर नहीं छोड़ी। हम लोग तो जमीन पे चल रहे थे, आपने सबको क्या लेके चल रहे थे वो? हाँ, सारे महाराज माताजियों को आपने सर पे उठा लिया और सर से भी ऊपर उठा लिया और उनको सबको लेकर आप ऊपर से ऊपर यहां तक आ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गौरीपुर और धुबड़ी कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों में धर्म की प्रभावनाएं बहुत आगे से आगे बढ़ती हैं। आप सब लोग अपने जीवन में भगवान राम का जन्म महोत्सव हिंदू संप्रदाय के अनुसार से वो लोग मनाने वाले हैं, लेकिन हमें भी उनके प्रति, वीतरागता के प्रति मन में नमन का भाव होना चाहिए और नमन के भाव को लेकर हमें अपने जीवन को बहुत आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा, भगवान महावीर का महोत्सव आ रहा है। भगवान महावीर ने कैसे जन्म लिया, कौन सी पर्याय से निकलकर जन्म लिया, वो भी हमें सोचना है। पूर्वा भील की पर्याय से निकलकर कैसे वो एक भील की पर्याय से निकलकर यहां तक पहुंचे, कैसे भगवान महावीर का जीवन कहां से क्या हुआ, अभी नहीं, शाम को बताऊंगा, क्योंकि शाम को उनके अतीत के बारे में चर्चा करूंगा। आगे से आगे फिर और भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग अपने जीवन को बहुत आगे से बढ़ाएं। मैं आपका ही हूं, आपके बीच में हूं। ओम नमः, जय गुरुदेव।